वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी सब्जेक्ट आपका कक्षा 9वीं का। सो गाइस यहाँ पर हिंदी का पेपर आपका आ चुका है पूरा सॉल्यूशन सहित। तो गाइस देख लीजिए आपका जो पेपर है कुछ इस तरह का आने वाला है। तो इस यहाँ पर देख लीजिए आपके पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में जो है आंसर सहित हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी रहा आपका पेपर पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन सहित इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। देख लीजिए आपके पेपर है कुछ इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराएंगे। देख लीजिए यहाँ पर टोटल 23 क्वेश्चन है। तो इस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए फटाफट आपके आंसर इसके जो है बता देते हैं, आप जल्दी से इसे याद कर लीजिएगा। तो वैसे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी से अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए 412 यहाँ पर 912 आपका पेपर कोड है, ये आपका सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर देख लेना। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 यहाँ पर टोटल 23 क्वेश्चन है, टाइम 3 आवर्स का, और जो प्रिंटेड पेज 8 है, यहाँ पर 75 नंबर का पूर्णांक है। चलिए फटाफट आपका अब यहाँ पर देख लीजिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पर टोटल 23 क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 से 23 तक जो आंतरिक विकल्प दिए हुए, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि आपके 30 नंबर के हैं, और 6 से 17 तक 2-2 अंक के हैं। इसके बाद 18 से 20 तक 3-3 अंक के, और 21 से 23 तक 4-4 नंबर के हैं। तो इसमें शब्द सीमा भी दी गई है। तो इसे आप अच्छे से इन्हें पढ़ लेना। तो चलिए अब आपके प्रश्नों के जो है आंसर आपको बता देते हैं। तो इसे अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है आपका कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि है, कौन है गाइस? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ सूर्यदास, खा ऑप्शन दिया हुआ तुलसीदास, गा ऑप्शन दिया हुआ जायसी, और घा ऑप्शन दिया हुआ कबीरदास। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सूरदास। तो इसमें हम टिक कर देते हैं, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा, ब्रिटिश राज का गहना थी। तो गाइस कौन थी? चांदी के कड़े, या हथकड़ियाँ, या सोने के कंगन, या गोदाम के हार। तो गाइस इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका खा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हथकड़ियाँ। इसके बाद आपका तीसरा, रसमात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा कौन सी है? तो इसमें भामा है कि, या पंडित राज जगन्नाथ की, या आचार्य विश्वनाथ की, या भरत मुनि जी की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की। तो इसमें गा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा, एकांकी में कितने अंक होते हैं? ये आपको बिल्कुल रटा होगा। इसमें 4 होते हैं, 3, 2, 1। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? घा ऑप्शन 1 होता है एकांकी में। और इसके बाद है आपका जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि? व्यंजन, दीर्घ, या स्वर, या विसर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि होती है। इसके बाद है छठवां, रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। तो इस कौन सी समस्या पर आधारित है? इसमें ऑप्शन दिए हुए राजनीतिक समस्या पर, विवाह समस्या पर, या सांप्रदायिक समस्या पर, या छात्र जो है समस्या पर। तो इस ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा आपका राइट आंसर, विवाह समस्या पर। तो इसी आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के। तो जल्दी से इन्हें अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति उचित शब्द चुनकर करना है। तो इसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 6 नंबर के हैं। पहला दिया हुआ छायावाद के जनक डॉट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो इनके आंसर लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर जयशंकर। इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। तो इसमें लिख देना आपको जयशंकर प्रसाद, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पहले का आंसर हमने लिख दिया उसी के सामने। इसके बाद दूसरा जाता है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? आलम्बन कहलाता है। तो इसमें आपको लिख देना आलम्बन। तो इस आपको आलम्बन देख लीजिए, ऐसे लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं, इसी तरह आपको लिख देना है आलम्बन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है कामायनी एक डॉट डॉट है, क्या है? महाकाव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाव्य। तो इसमें महाकाव्य लिख देना। इसके बाद आ जाता है चौथा, 2 बैलों की कथा गद्य की डॉट डॉट विधा की रचना है, कौन सी? कहानी। इसमें आपको कहानी लिख देना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है आपका 5वां, रेल शब्द डॉट डॉट शब्द है, कैसा है? विदेशी शब्द है। तो इसमें लिख देना है विदेशी। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट 6वां है, राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की डॉट डॉट छिपाते हैं। तो इस क्या छिपाते हैं? उच्च शिक्षा छिपाते हैं। तो इसमें लिख देना उच्च शिक्षा, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च शिक्षा इसका राइट आंसर। तो इसी आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है 7 छांट कर लिखिए, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है, माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ता था। तो इसका हो जाएगा सत्य, पहले का आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो इसे आपका असत्य हो जाएगा।
इसमें आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो वही बिल्कुल सही है, यहाँ पर हुआ था, इसके सत्य हो जाएगा। इसके बाद है रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो वही इसमें द्वंद्व समास है, तो वही इसका जो है ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लेख पर ही चलती थी, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां है, शंकर लड़कियां के छात्रावास में ताक झांक करता था, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सत्य सभी कंप्लीट हो जाते हैं। ये आप जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, सही जोड़ी बनाई, जो कि 6 नंबर की। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है, तो इसमें पहला दिया हुआ बीजक, बीजक का आपको मिला देना है यहाँ पर कबीर से, पहला का खा ऑप्शन से मिल जाएगा। दूसरा हो जाएगा 24 मात्राओं का छंद, इसका हो जाएगा दोहा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है लहसा की ओर, लहसा की ओर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका घ नंबर नाटक। इसका यहाँ पर तीसरा है कई अंक वाली रचना, तो वैसे यहाँ पर तीसरा को आपको मिला देना है, कई अंक वाली रचना का हो जाएगा घ ऑप्शन नाटक। यहाँ पर तीसरा यहाँ से मिलना है। इसके बाद लहसा की ओर चौथा हो जाएगा आपका ग ऑप्शन यहाँ पर से। पांचवा है आपका विद्यालय में जो है दीर्घ संधि होती है, तो वैसे इसमें पांचवा हो जाएगा। इसके बाद छठवां है रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो वैसे आपकी सही जोड़ियाँ मिल जाती हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट है आपका देख लीजिए पांचवा है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखना है। चलिए फटाफट एक शब्द वाक्य में आपके उत्तर देख लेते हैं। तो वैसे देख लीजिए, यहाँ पर पहला है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है, यहाँ पर हो जाएगा कबीर दास राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कबीर दास लिख देना है। इसके बाद दूसरा, बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है, क्या काव्य कहलाता है, मुक्तक काव्य कहलाता है, तो इसमें लिख देना मुक्तक काव्य, तो इसे आपका मुक्तक काव्य राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, यहाँ पर फ्रेंच भाषा का, तो इसमें लिख देना फ्रेंच भाषा, इसमें फ्रेंच भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हुआ, तो वैसे इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, तो वैसे मनः प्लस योग, तो वैसे मनः प्लस योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सदाचार का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा दुराचार लिख देना इसमें। इसके बाद है आपका छठवां, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो वैसे इसमें हो जाएगा विवाह समस्या पर, तो वैसे इसमें विवाह समस्या लिख देना है, समस्या लिख देना है इसका राइट आंसर। तो वैसे ही आपके एक वाक्य के आंसर हो जाते हैं। अब आपके प्रश्नोत्तर आ जाते हैं। चलिए आप फटाफट इनके दो देख लीजिए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो चलिए इन्हें अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, इनके भी आंसर आपको बता देते हैं। तो वैसे अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं, अथवा में दिया हुआ है छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं। तो वैसे इसके आंसर हम आपको परीक्षा दिन से बताने वाले हैं। तो चलिए आपके जो है इसका आंसर देख लेते हैं, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर इनके आंसर देख लीजिए, ये रहा ज्ञान जो है ज्ञान मार्गी शाखा, देख लीजिए यहाँ पर जो है छायावादी काव्य की अथवा का देख लीजिए, यहाँ पर प्रेम मार्ग ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं ये रही, देख लीजिए ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं ये रही, ये आपकी जो है ज्ञान मार्गी शाखा की भक्ति शाखा की विशेषताएं, ये आपको कोई 2 लिख देना है, पहली लिख देना, इसके बाद दूसरी। तो वही जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा इसका अथवा का छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, तो वही देख लीजिए पहला दूसरा इन दोनों को लिख देना। तो जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका अथवा का हो जाता है। तो वैसे इसके बाद अब आ जाता है आपका नेक्स्ट, इसके बाद आपका 7वां देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, और इसका अथवा देख लीजिए, पूछ रहा है आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो वही चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो वैसे इसका जो है 7वां का आंसर देख लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं 7वां का, तो वैसे राह देख लीजिए,
लता ने बादल रूपी मेहमानों को किस तरह देखा और क्यों। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका जिस पर हमने टिक कर दिया है यहाँ से यहाँ तक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर अथवा का भी देखना है तो वैसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे सभी के आंसर। इसके बाद 8वां है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसका अथवा दिया हुआ हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो चलिए इसका जो है ऊपर का बता देते हैं, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा ये परीक्षा अध्ययन। तो इसका आंसर ये रहा, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को जो है देवालय, मस्जिद, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो इसी आपका जो है इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन है, कबीर के काव्य के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। अथवा में दिया हुआ सुबुद्ध नंदन पंत के काव्य की कला पक्ष की 2 विशेषताएं बताना है। तो वही 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर कबीर के काव्य की कला पक्ष पर जो है प्रकाश डालना है। तो इस यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा कबीर दास की जो है कला पक्ष, यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है। तो इसी आपका जो है कबीर का कला पक्ष हो जाए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 9वां क्वेश्चन का आंसर है। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ से अब चलिए अब 10वां देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाकाव्य किसे कहते हैं। हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है। अथवा दिया हुआ विभक्त रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना। तो इसको महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 नाम महाकाव्यों के। तो इस ए वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए यहाँ पर ये रहा इसका आंसर। तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम, तो उनके रचनाकार भी दिए हुए हैं, तो याद कर लेना। तो इस देख लीजिए यहाँ पर महाकाव्य की परिभाषा हो जाती है। इसके 2 महाकाव्य हो जाए, रामचरितमानस और कामायनी। तो इसी यहाँ तक आपको याद कर लेना है। तो इसी आपका 10वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 11वां है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसके अथवा में छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो चलिए 11वां क्वेश्चन का जो है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित देख लेते हैं। तो इसे देख लीजिए, ये रहा आपका मानवीकरण अलंकार और उसकी जो है उदाहरण और परिभाषा। तो इसी रहा इसकी जो है परिभाषा और ये रहा यहाँ तक उदाहरण। तो इसी यहाँ पर इतना आपको लिख देना है। तो इसी आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन है, जीवनी की परिभाषा लिखिए। अथवा दिया हुआ है जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर। तो चलिए यहाँ पर 12वां का आंसर देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा आपका जीवनी की परिभाषा, देख लीजिए जीवनी की परिभाषा 2 लाइन की है, यहाँ से यहाँ तक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 13वां, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है। तो चलिए इसका जो है अथवा भी देख लेते हैं। लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों को किस प्रकार पिछड़ गया। तो इस ये वाला आंसर देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा आपका 13वां का आंसर, यहाँ से देख लीजिए 13वां का आंसर है, यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका जो है 13वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 14वां है, यहाँ पर प्रेमचंद्र के कटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है। इसका अथवा है, देख लीजिए रहा इसका अथवा। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आंसर का स्क्रीनशॉट बता देते हैं। तो वैसे रहा इसका आंसर, देख लीजिए फटाफट। ये रहा पाठ में टीले शब्द का प्रयोग, यहाँ से आप इसे इतना याद कर लेना था, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का है। तो वैसे यहाँ पर 2 नंबर आपको इतने में मिल जाएंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है आपका जो है इसमें इसका जो अथवा इसका देख लीजिए। अब 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 14वां कंप्लीट हो गया। इसके बाद 15वां, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखना है और अथवा का भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो ये रहा इसका अथवा, प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिख देना है। तो वैसे इसका अथवा का ही कंप्लीट करेंगे। प्रेमचंद की 2 रचना बिल्कुल सिंपल है। तो इसी रही प्रेमचंद जी की 2 रचनाएं, देख लीजिए यहाँ पर कफन हो जाएगा, पंच परमेश्वर, तो नवक्कद दरोगा, इन तीनों में से 2 कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 16वां, लोकति और मुहावरे में अंतर। अथवा दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची। तो इस अंतर देख लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो वैसे इसका अंतर देख लेंगे जो है लोकति और मुहावरे में अंतर। तो इसी देख लीजिए 2 लाइन का है, 2 अंतर है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। तो इसी आपका कंप्लीट हो जाता है। 16वां क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ पर। इसके बाद है आपका 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है खरीदी बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। इसका अथवा दिया हुआ, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना। तो इसी का आंसर देख लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 17वां का अथवा।
जो 17वां का 17वां ही खरीदी बिक्री यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वां का आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप ऐसे आधा कर देना, यहाँ तक कर देना, ये आपका 17वां का आंसर हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है। अब आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। देख लीजिए, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ करना है। तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इनके भावार्थ प्रसंग बता देते हैं आपको। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो है आंसर देखेंगे, कोई सी रहा इसका आंसर देख लीजिए। संदर्भ यहाँ पर पूर्वानुसार, यहाँ पर जो है संदर्भ यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको संदर्भ लिख देना है। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सवैया शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके कवि कृष्ण भक्त रसखान है। और यहाँ पर प्रसंग यहाँ पर दिया हुआ है, भावार्थ दिया हुआ है, और काव्य सुंदर भी लिखना जरूरी रहता, नहीं तो 1 नंबर कट जाता है। तो इस यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाता है 18वां। इसके बाद 19वां क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा आपका 19वां, देख लीजिए। इसमें गद्यांश की संदर्भ सहित प्रसंग सहित जो है व्याख्या करनी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19वां का ये इसका अथवा है। तो गाइस ये वाला आंसर देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 19वां का आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका 19वां का आंसर। बहुत दिनों साथ रहते रहते, देख लीजिए 19वां का आंसर। ये आपके सभी क्वेश्चन जो है प्रश्न बैंक से ही हैं। तो गाइस जो सॉरी प्रश्न बैंक से नहीं, परीक्षा अध्ययन से। देख लीजिए, यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग व्याख्या और विशेष भी लिख देना है, 2 विशेष लिख देना है। तो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके जो है इसमें 19वां क्वेश्चन में इसके आंसर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका 20वां। तो इस 20वां क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखना है, अथवा दिए किसी संस्थान के लिए कार्यालय लिपिक की नियुक्ति का एक विज्ञापन लिखिए। तो वैसे ये थोड़ी जो कठिन, इसको अच्छे से तरीके से देख लेते हैं। कंप्यूटर का उपयोग जो है शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद। तो वैसे रहा शिक्षक और विद्यार्थी का जो संवाद। यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है। तो इस पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं इसे, यहाँ से यहाँ तक। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर जो है कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक और जो विद्यार्थी का संवाद है। तो इसका स्क्रीनशॉट होने के बाद अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। 21वां है, आपठित गद्यांश जो है काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो इसका शीर्षक लिखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके दोनों क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। इसका अथवा भी देख लीजिए, ये रहा इसका अथवा। चलिए ऊपर के क्वेश्चन के आंसर हम आपको बता देते हैं। तो वैसे इसका जो है, इसका जो 21वां क्वेश्चन करेंगे, जब धर्म और जाति। तो वैसे ये रहा इसका आंसर देख लीजिए, जब धर्म और जाति के आधार पर। तो वैसे इसका जो शीर्षक हो जाएगा राष्ट्रीय एकता। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी अगर हर एक क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे। तो वैसे यहाँ पर आपको शीर्षक सारांश से लिख देना है। तो इसे आपका जो है 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। तो चलिए एक पत्र देख लेते हैं, अथवा का भी आप कर सकते हैं। तो वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चनों का। तो वैसे ये रहा इसका 22वां का आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका 22वां का आंसर। तो वही जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे तरीके से पूरे आपको हम जो है परीक्षा दिन से ही आपके आंसर बता रहे हैं, तो एक भी गलती नहीं होगी। तो वैसे आपको अच्छे तरीके से इन्हें कंप्लीट कर लेना। इसके बाद जो है 23वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं देख लीजिए। आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है। 4 नंबर का है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर भी लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर, समाचार पत्र, किस पर आपको जो भी पसंद हो तो लिख देना। हम आपको किसी एक पर जो है बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण पर जो है निबंध जो है इसका बता देते। तो आप अगर या जो है पर्यावरण पर लिखना हो तो लिख देना। देख लीजिए यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 2023 में पूछा भी गया है। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपको लिखना है रूपरेखा, प्रस्तावना और पर्यावरण प्रदूषण का आशय, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण जो है पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय और उपसंहार। तो वैसे ये आपका चलिए से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रदूषण के कारण। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वैसे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं आपके परीक्षा दिन से। तो अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चलिए इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्टों के पेपर भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।